आजकल जहाँ कहीं भी आप पब्लिक में मिलते हैं लोगों से, वो ये कहते हैं कि बड़ी गर्मी हो गई है, बस रमज़ान आ रहे हैं और उससे पहले इतनी गर्मी हो गई है, रमज़ानुल मुबारक में क्या होगा। सो आज वेदर कंडीशंस के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। वैसे कराची वाले तो पूरे साल ही थोड़ा उनके लिए सरप्राइज़ ही रहता है। जब मौसम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा गर्म होगा तो बेहतर भी हो जाता है, जब एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर होगा तो गर्मी शदीद हो जाती है, और कभी दिन में गर्मी होती है और रात में खुनकी सी महसूस होती है। तो ज़रा हम कराची वाले तो मगाए से ही रहते हैं मौसम के हवाले से, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या होगा और मौसम किस जानिब रवां दवा रहेगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैं एक वैसे देख रही थी कि जिस तरह से एक आती है कि जी पेश गोई होती है कि क्या क्या होने वाला है। तो अप्रैल के महीने में सनी है थ्रू आउट वेदर, लेकिन कहीं कहीं जो है वो वेदर कंडीशंस बड़ी नॉर्मल सी है और क्लाउडी सी और इस तरह से भी है। तो ये तो खैर अल्लाह ताला की मर्जी है, रहमत बरसाएं और नेमत बरसाएं हम सब पे रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पे। लेकिन प्रेडिक्शंस क्या है और फोरकास्ट क्या है, इस हवाले से जवाद मेमन साहब वेदर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद साहब, क्या सूरत हाल रहेगी हमारी वेदर के हवाले से? देखिए, कराची के हवाले से तो आपको पता है कि काफी कुछ दिनों से काफी गर्म मौसम था, लेकिन कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आज और कल जो है वो समंदरी हवाएं जो है वो एक बार फिर बहाल हो जाएंगी, तो इसके ज़रिए असर शहर में मौसम काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 30 तारीख से जो है दोबारा ये शदीद गर्म मौसम जो है वो लौटेगा और फिर मजीद जो है वो वीकेंड तक जो है वो उम्मीद है कि कंटिन्यू करेगा, यानी कि हफ्ता या पहले रोजे एतवार तक। अच्छा, और फिर उसके बाद रमज़ान के महीने में कोई ख़ास ऐसी फोरकास्ट, क्योंकि हल्की फुल्की फुहार भी हो जाती है, हम देखते हैं रमज़ान के महीने में बिला मौसम भी हो जाया करती है और कभी कभी थोड़ा क्लाउडी वेदर भी होता है, तो इस तरह की कोई है फोरकास्ट? नहीं, देखें, रमजान के महीने में क्योंकि ये अप्रैल का महीना है तो अमूमन ये कराची और सिंध के दूसरे एरियाज में जो है वो गर्म ही रहता है जी। तो फिलहाल जो अब तक नजर आ रहा है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में वो यही नजर आ रहा है कि थ्रू आउट रमजान का महीना भी जो है वो सीजनल टेम्परेचर रहेंगे। इसमें कह सकते हैं कि एक कमजोर शिद्दत की एक आधी कोई हीट वेव का शायद इम्कान हो जिसमें टेम्परेचर जो है वो 38 से 40 डिग्री तक चला जाए, लेकिन ओवरऑल फिलहाल जो है वो सीजनल टेम्परेचर ही नजर आ रहे हैं। रही बात बारिश या फुहार की, तो अप्रैल आपको पता है क्योंकि ड्राई महीना होता है, तो फिलहाल ऐसे जिसकी कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, जो आपने हीट वेव की बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट वेव अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो वो कब हो सकता है? अप्रैल के महीने में, मिड में, आखिर में, कब ये हो सकता है, या आगे भी फिर ये चलेगा इसका दौरानिया हीट वेव का? देखिए, ये कहना कबल वक्त है कि कब हो सकता है, लेकिन अमूमन यही देखने में आ रहा है पिछले कई सालों से कि अप्रैल में 1 से 2 हीट वेव्स आती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई हाई प्रेशर सिस्टम पाकिस्तान की तरफ मूव करता है, वो समुद्री हवाओं को ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हाई जाते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ रमजान यानी कि 10 या 12 अप्रैल के आसपास टेम्परेचर कुछ हद तक थोड़े से ज्यादा नजर आ। अच्छा जवाद साहब, थोड़ा सा नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दीजिए कि टेम्परेचर कितना, दर्जा हरारत कितना ऊपर जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत होती है कि शायद हमें हीट वेव या हीट वेव में हम आ ना जाएं या ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो जाए। तो वो दर्जा हरारत आखिरी क्या होता है जिसके बाद हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, प्रिकॉशंस जो है आपको लेने हैं जब दर्जे हरारत तकरीबन 38 से 40 डिग्री तक जा रहा हो, चल रहा हो और ये 2 से 3 दिन कंटिन्यू कर रहा हो। और कराची के हवाले से सबसे बड़ी बात जो होती है, क्योंकि ये यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जब ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है तो टेम्परेचर भले ही 37-38 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर 40-50% ह्यूमिडिटी होती है तो फील लाइक यानी कि इंसान के जिस्म को जो फील हो रहा होता है वो टेम्परेचर वो तकरीबन 42-43 इस तरीके से फील हो रहा होता है। तो ये जो सिनेरियो होते हैं जब टेम्परेचर हाई हो और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हाई हो, तो इस दौरान जो है वो लोगों को बहुत एहतियात और खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान जब आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और फील टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो इसी दौरान जो है हीट स्ट्रोक के खतरात रहते हैं। सही। और मुल्क के बेशतर हिस्सों के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे, किसी और शहर के बारे में, कोई और ऐसी प्रेडिक्शन, कोई खास फोरकास्ट जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, ओवरऑल आने वाले दिनों में जो है मुल्क में तकरीबन सीजनल टेम्परेचर ही चलते रहेंगे, जिसमें पंजाब और
अपर सिंध में जो है वो काफी खासा गर्म मौसम रहेगा। जी। बाकी अगर नॉर्दर्न एरिया की बात करी जाए तो अप्रैल के महीने में जो है वो 2 से 3 कमजोर शिद्दत के और दरमियानी शिद्दत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मगरिबी हवा के जो सिस्टम होते हैं उनके आने की उम्मीद है, जिसमें अपर पंजाब नॉर्दर्न एरियाज में जो है पहाड़ी इलाकों में बारिश और इस तरीके से जो है ये इवेंट्स होते रहेंगे। ठीक है। सो ज़्यादातर जो मेरे ख्याल में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वेदर फोरकास्ट करते रहे, एनालिसिस भी करते रहे। सो कराची वालों को कोई आप मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स या अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर हमारे ही शहर में होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वालों के लिए खुसूसी अपडेट बस इस तरीके से है कि कोई भी अगर आप बाहर कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली रमजान के महीने में, तो वेदर इवेंट्स के ऊपर, वेदर अपडेट्स के ऊपर जो है वो खासा नजर रखा करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट इवेंट से 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो है वो हम अपडेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि वक्त रहते जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम के हवाले से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब आपका फॉर दिस एनालिसिस एंड फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।